तो पिछले प्रसंग में वर्णन किया था कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर कृतकृत्यता आ जाती है। अर्थात जो कर लिए कर्म है वो तो कर लिए, जो नहीं किए गए हैं वो भी कर लिए गए होते हैं। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता और सारे कर्तव्यता की हानि हो जाती है। ये अलंकार ये विद्वान के लिए। तो अब ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर, ब्रह्म की अभिगति हो जाने पर अब उसके लिए कोई कर्तव्यता शेष नहीं रहती। जितने भी कर्तव्यता थी वो सारी कर्तव्यता का समाप्त हो जाता है और जीवात्मा ब्रह्मवेत्ता कृतकृत हो जाता है। उसमें श्रुति प्रमाण दिया था, आत्मानं चेद विजानीयात। मेरे पास ही आ रही होगी। स्वामी जी, ओ स्वामी जी, बंद करो। तो आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। यदि चेदन, यदि शंका, कह आत्मा को यदि जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, साधक हो अथवा साधिका हो, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया यदि, तो कहते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जान लेता है। कोई स्त्री हो या पुरुष, मेरे प्रकाश स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जान लेता है। ऐसे जानने वाला अब विद्वान ब्रह्मवेत्ता है किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, किस कारण से, किस फल की चाहना, किस फल को चाहता हुआ, किस भोक्ता के लिए इंद्रियों के माध्यम से अपने शरीर को संतप्त करेगा। अर्थात कुछ भी संतप्त नहीं करता, क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया। अब उसके लिए कोई भोक्ता भोग्य संज्ञा बची नहीं है। ब्रह्मवेत्ता के लिए भोक्ता संज्ञा भी नहीं है, भोग्य संज्ञा भी नहीं है। भोगने वाला जो भोक्ता था, वृत्ति आदि सारी समाप्त हो जाती, त्रिपुटी उसकी समाप्त हो जाती है। और फल भी नहीं है, साध्य भी नहीं है, साधन भी नहीं है, और साधन करने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि साधन करने वाला रहेगा तो अहंकार रहेगा। इसलिए त्रिपुटी का भेद समाप्त हो जाता है, अपने आप को ब्रह्म रूप से जानता है, इसलिए फिर शरीर को संतप्त नहीं करता। स्वाभाविक क्रिया जो शरीर में होती रहती है वो चलती रहती है, इसलिए कामना पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता। और एक दृष्टि से कहो तो लोक संग्रह के लिए भली प्रवृत्त हो जाए, वो तो दूसरे की दृष्टि से हो रहा है, स्वयं की दृष्टि से नहीं होता। ब्रह्मवेत्ता स्वयं की दृष्टि से प्रयत्न नहीं करता, बल्कि दूसरे की दृष्टि से करता हुआ सा दिखता है। तो उसी को भगवान ने कहा दिया, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्य कृत्यश्च भारत। उस आत्मा को जान करके, अपने स्वरूभूत आत्मा को जान करके बुद्धिमान पुरुष विद्वान ब्रह्मवेत्ता कृत्य कृत्य हो जाता है। कृत्य और कृत्य हो जाता है, कृत्य कर लिया गया और जो नहीं किया गया तो वह भी कर लिया गया होता है, इस प्रकार से। तो इसलिए जो ज्ञान है, और ब्रह्म और ज्ञान किसी विधि का अंग नहीं है, कर्म का अंग भी नहीं है, विधि का अंग भी नहीं है, क्रिया का अंग नहीं है, बल्कि ज्ञान और जो वस्तु ब्रह्म रूप जो वस्तु है और ज्ञान है वो वस्तु के अधीन होता है। ज्ञान कैसा है? वस्तु के अधीन होता है। ब्रह्म ज्ञान कोई सा भी ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो चाहे लौकिक ज्ञान हो, किसी वस्तु के अधीन रहता है, और ब्रह्म रूप जो वस्तु है किसी क्रिया का फल नहीं है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया, ये निगमन कर दिया कि उपास प्रतिपत्ति के विधि रूप से विषय ब्रह्म नहीं बनता। प्रतिपत्ति यानी उपासना, उपासना की विधि का विषय रूप से ब्रह्म में किसी भी विधि का यानी उपासना का अथवा कर्म कांड का कार्य नहीं है। इस प्रकार से वृत्तिकार के मत को खंडन कर दिया यहाँ पर आकर के। अब प्रभाकर के मत को खंडन करते हैं, मतलब क्योंकि आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान से पहले प्रभाकर हो चुके हैं, तभी उनके मत को खंडन कर रहे हैं। जो बाद के होते हैं उनका खंडन नहीं करते, जो पहले हो चुके हैं उनको खंडन करते हैं। तो कुमारिल भट्ट पहले से हो चुके हैं, वृत्तिकार भर्ती प्रपंच आदि है, ये पहले उनके मत को खंडन करते हैं। वृत्तिकार वेदांत जो भर्ती प्रपंच है वो तो वेदांती थे, लेकिन एक देशी हो जाते थे,
पूर्ण ठीक ठीक अर्थ, कहीं कहीं श्रुतियों में ठीक ठीक अर्थ नहीं किया। जहाँ पर भगवान भास्कर को विरोध दिखा, वहीं पर भगवान भास्कर ने उनके वृत्तिकार के मत को खंडन किया है। जहाँ पर विरोध नहीं लगा वहाँ पर खंडन नहीं किया। तो ऐसा मान सकते हैं कि उन वृत्तिकार की दृष्टि के अनुसार रामानुजाचार्य संप्रदाय मत का खंडन हो जाता है भविष्यत काल का भी, क्योंकि आज जो वृत्तिकार है ना, उपासना आदि से मोक्ष मानते हैं वृत्तिकार, तो इसलिए रामानुजाचार्य आदि भी तो उपासना के माध्यम से मोक्ष मानते हैं, तो इसलिए उनके मत को खंडन कर दिया जाता है। यद्यपि क्योंकि रामानुजाचार्य संप्रदाय आदि वाले तो रामानुजाचार्य भगवान तो बाद में पैदा हुए, पहले तो पैदा हुए नहीं। हाँ, तो इसलिए फिर उनका उनका नाम तो नहीं ले सकते, तो फिर उनके नाम कैसे आएगा? उनके मत को जो बाद में पुष्ट किया है, तो बाद में पुष्ट हुआ वाले मत को पहले के आचार्य ही इस प्रकार से मानते थे। तो इसमें आएंगे ब्रह्म सूत्र में जब आएंगे अनेक प्रकार के आचार्यों के नाम आएंगे, 4-5 आचार्यों के विशेष नाम आते हैं। तो वो सारे कुछ रामानुजाचार्य परंपरा वाले हैं, कुछ दूसरे वाले हैं, कुछ दूसरे वाले हैं। वल्लभाचार्य का जो मत भी है ना, वो पहले से ही है, पहले से आचार्य मानते थे, उनका खंडन किया। रामानुजाचार्य जो मत मानते हैं उसको पहले से ही आचार्य मानते रहे हैं, उस मत का खंडन किया है। आगे आएगा विशेष विशेष, तो वहां पर खंडन किया जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से खंडन हो जाता है उनका भी। अब प्रभाकर जो कुमारल भट्ट भी अरे पूर्व मीमांसक थे, प्रभाकर भी पूर्व मीमांसक थे, तो अब दोनों के मतों को एक का तो मत खंडन कर दिया, अब अरे प्रभाकर के मत को खंडन करते हैं। तो प्रभाकर के मत को खंडन करने के लिए पहले उनके मत को दिखलाएंगे। मत को तभी खंडन कर सकते हैं तब उनके मत को उजागर करेंगे, उनकी कमी दिखलाएंगे। हमने दूसरे की कमी दिखलाई नहीं है और हम दूसरे के मत को खंडन करने चले तो फिर वो खंडन नहीं हो पाता। इसलिए दूसरे के मत को खंडन करने के लिए पहले दूसरे के मत को उजागर करना पड़ता है कि तुम में देखो ये दोष है, इसलिए ये दोष तुम्हारा, ये दोष आ रहा है तुम्हारे मत में, इसलिए तुम्हारा जो मत है मानने योग्य नहीं है। उसी को यहाँ पर कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? तो 155 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, यद्यपि केचिद आहु, यद्यपि कुछ लोग, केचिद आहु तो केचित कह दिया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, है ना। तो केचित कह देने से ही निकृष्ट भाव हो गया, तो उनका मत ठीक नहीं है। तो क्या मानते हैं प्रभाकर जी? बड़े बुद्धिमान रहे प्रभाकर जी। इनके विषय में आता है, कहते ये गुरुकुल में जब पढ़ते थे, भाट, हाँ भाट, कुमारिल भट्ट ही तो है, कुमारिल भट्ट ही तो है वो, कुमारिल भट्ट उन गुरु हैं। तो ये इनका है कि आचार्य गुरु को थोड़ा कहीं एक विषय में शंका हो गई थी। अपि न उच्यते, अरे एक वाक्य आता है, अरे अपि के द्वारा और अत के द्वारा, मतलब यहाँ पर अपि न उच्यते ईदा ना, अरे मतलब एक देश में ना के द्वारा कहा गया, उस देश में भी कहा गया, तो वहां पर संधि विच्छेद नहीं हो पाया था, वो पंक्ति भूल गया मैं। तो यहाँ भी कहा है और वहां भी कहा है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए थी। अर्थ आता था उस वाक्य में कि यहाँ भी ये वाक्य कहा गया और वहां भी वाक्य कहा गया, वहां पर अपि के द्वारा कहा गया, यहाँ पर एतत् के द्वारा इत्यादि वाक्य के द्वारा कहा गया, ऐसा अर्थ निकलना चाहिए थी। किंतु उन्होंने वो नकार का संधि विच्छेद नहीं कर पाया, अपि ना, तो निषेध अर्थ ले लिया। तो निषेध अर्थ मन में लग रहा था, तो सुबह से लेकर पाठ चला, सुबह से उनका पाठ, और पंक्ति में गाड़ी अटक गई, पंक्ति में, तो पंक्ति में आठ ठीक ठीक नहीं बैठ पाया। यदि उल्टा बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं अभी पाठ बाद में चलाएंगे। तो फिर घूम घाम के आचार्य जाते थे, तो विद्यार्थी पाठ पढ़ते रहते थे। तो 2-3 बार देखा कि प्रभाकर जी ने पंक्ति नहीं लगा पा रहे, तो प्रभाकर नहीं उठ करके वहां पर अरे बोर्ड पर लिख दिया, तो यहाँ संधि विच्छेद करके यहाँ पर अपि के द्वारा कहा गया है, वहां पर दूसरे शब्द के द्वारा कहा गया है। तो जैसे गुरु ने अब बोर्ड पर लिखा हुआ देखा संधि विच्छेद करके, तो फिर कहने लगे कौन ने लिखा, किसने लिखा? ये तो गुरु हो गया, तो गुरु मत हो गया उसकी। गुरु गुरु कहने लगे विद्यार्थी सारे, तो मतलब बड़े बुद्धिमान थे ना, इस प्रकार से।
तो इसलिए उनका दो मत मत चल रहा, और कुमारिल भट्ट का भाट मत है। अब ये प्रभाकर कैसे मानते उसी को लेकर हम वर्णन करते हैं कि प्रवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी भेदभागो नास्ति इति। प्रवृत्ति विधि, तुम एक कार्य करो। पिता ने पुत्र को आज्ञा दे दी, हे पुत्र तुम एक कार्य करो, तो प्रवृत्ति विधि, प्रवृत्ति की जो विधि हो गई, प्रवृत्ति प्रेरित है, तुम एक कार्य करो, तो प्रवृत्ति की विधि का जो शेष है, अंग, शेष यानी अंग, उसका विधि का जो शेष है उससे व्यतिरिक्त है, यानी कर्म कांड और उपासना कांड से व्यतिरिक्त अंग, कर्म जैसे 10 पूर्णमास याग हो गया, उसके जो अंग होते हैं, याज, अनुयाज, उपयाज इत्यादि छोटी छोटी इष्टियां, उसके अंग कहलाते हैं। जैसे 10 पूर्णमास याग करेंगे, प्रकृति याग हो गया, उसका पर किसके द्वारा याग करें, ददना यजेता, ददी के द्वारा यजन करें, ये वाक्य आ गया, उसको अंग हो गया। तो ऐसे प्रवृत्ति की विधि का शेष है, ददना आदि, या ददी के द्वारा हवन करें, दूध के द्वारा हवन करें, घृता आदि के द्वारा हवन करें, तो ये अंग हो जाते हैं। अंग हो जाने से उससे अंग से भी व्यतिरिक्त केवल वस्तुवादी, केवल वस्तु, घट है पट है, तो घट वस्तु गई, पट वस्तु, उसी प्रकार से जे घट में कोई है नहीं है, घट को इधर ले जाओ उधर ले जाओ तो क्रिया हो जाएगी, वो व्यक्ति को प्रेरणा दे रहा है, लेकिन घट यहाँ पर रखा है, जैसा वैसा है, घट ही है, घट रखा हुआ है, किसी स्थान पर घट रखा हुआ है, तो वो घट वस्तुवादी हो गए। कैसे होगा, केवल वस्तु, एक घट रखा हुआ है, इसमें ना आज्ञा है न कुछ है, अमुक कमरे के भीतर घट रखा हुआ है, अमुक कमरे के भीतर देवदत्त बैठा हुआ है, यज्ञदत्त बैठा हुआ है, तो इसमें कोई आज्ञा नहीं है, मात्र ज्ञान हो रहा है। क्या हो रहा है, जैसे घट है, इस कमरे में जो सामने दिख रहा है वो घट है, तो इसमें आज्ञा नहीं हो रही, क्रिया नहीं हो रही, इसमें वाचिक क्रिया लग रही, बता तो ज्ञान बता रहा है व्यक्ति, लेकिन तुम घट को यहाँ से वहां ले जाओ तो क्रिया होगी। इस घट, जो घट यहाँ पर रखा हुआ है इस स्थान पर, इस स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दो, तब तो क्रिया हो रही है ना, शारीरिक क्रिया हो रही है। लेकिन जो घट ऐसा है वैसा है, तो वो इतना बता दिया तो वस्तु का ही मात्र बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो ऐसे उसी प्रकार से ब्रह्म में ऐसा है, कैसे असंग कूटस्थ निरवय है, ऐसा जो ब्रह्म है, इस प्रकार के ब्रह्म का बोध करा दिया। ऐसा केवल वेद भाग है जो ब्रह्म वस्तु का बोध कराने वाला है, आज्ञा देने वाला नहीं है। ऐसा उपनिषद कांड वो वेद भाग नहीं है, क्योंकि वस्तु के स्वरूप का बोध करा रहा है मात्र, कोई आज्ञा नहीं दे रहा। ब्रह्म असंग कूटस्थ निरवय है, ऐसा वेद बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से वेद बोध करा रहा है, तो बोध करा देने से वो वेद भाग नहीं है, क्योंकि जो असंग कूटस्थ परमात्मा को वस्तु मात्र का बोध कराता है उसको वेद भाग नहीं मानते, बल्कि जो वेद आज्ञा देता है उसी को ही वेद मानते हैं, कर्म में प्रवृत्त कराता उसको वेद मानते हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांतिक खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई, उसी को लेकर कहते हैं, तन्ना, ऐसी बात नहीं है तन्ना। यहाँ पर टीका में लिखा है कि कर्ता आत्मा लोक सिद्ध, कर्ता जो आत्मा है वो लोक के द्वारा सिद्ध है। कर्ता रूप जो आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है अमुक देवदत्त, अमुक यज्ञदत्त, इसका लड़का है, इसकी लड़की है, लोक के द्वारा सिद्ध है। इस लड़के को आत्मा कहते हैं, इस लड़की को आत्मा कहते हैं, ये लोक के द्वारा सिद्धि है। तो कर्ता रूप जो आत्मा लोक सिद्ध हो जाने से वो वेदांत अर्थ कैसे हो सकता है, वो वेद के द्वारा कैसे जाना जाता है, वेद के द्वारा उसको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इसके द्वारा ही, लोक के द्वारा ही जाना गया है।
लोक के द्वारा ही जानते हैं। इसलिए तो तद अन्यत आत्मा से अन्यत, कर्ता से अन्यत ब्रह्म नास्ति। कर्ता से भिन्न कोई ब्रह्म है ही नहीं है। तो तद अन्यत ब्रह्म नास्ति वेदस्य, और वेद कैसा होता है, वेद कैसा होता है, वेद का कार्य परक होने से, वेद हमेशा कार्य परक है। कार्य परक मतलब विधि परक है, कर्म परक है, विधि परक है, कर्म परक है, उपासना परक है। इसलिए कार्य परक होने से मान अभावात, प्रमाण का अभाव हो जाने से इससे भिन्न कोई ब्रह्म है, जीवात्मा से भिन्न कोई ब्रह्म है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और वेद तो कैसा, इसलिए उपनिषदों के द्वारा ही अरे आत्मा जाना जाता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। उसको वेद ही नहीं मान दो, क्योंकि वेद तो कैसा है, कार्य परक है, उपासना परक है, कर्म परक है, और कर्ता लोक सिद्ध ही है। जब लोक सिद्ध है तो वेद के द्वारा ही कर्ता रूप आत्मा जाना जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं, ऐसी पूर्व पक्षी द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वेद के द्वारा परमात्मा नहीं जाना जाता, ऐसी बात नहीं है। वेद के द्वारा, वेद प्रमाण नहीं है परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, पुरुष के विषय में, ऐसा नहीं कह सकते आप। आता जो पुरुष है वो वेद के द्वारा ही जाना जाता है। कर्ता रूप जो आत्मा है, तो कर्ता तो उपाधि को लेकर संज्ञा हुई है, लेकिन बाद जो उसका स्वरूप है तो वो तो परमात्मा ही है, वो वेद के द्वारा ही जाना जाता, लोक के द्वारा नहीं जाना जाता। लोक के द्वारा तो स्थूल शरीर से विशिष्ट आत्मा मानते हैं। तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। अज्ञात जो जो ज्ञात प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाते, ऐसे अज्ञात फल रूप आत्मा का उपनिषद वेद, उपनिषद के द्वारा वेद रूप आत्मा का उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है। ऐसी आत्मा का कहते हैं किसी कार्य का शेष नहीं है, इसलिए संपूर्ण वेद कार्य परक है, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि सिद्धांति कहता है आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, फल रूप जो आत्मा है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, बल्कि उपनिषद वेद गम्य है, उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है। ऐसे वह आत्मा किसी भी कार्य का अंग नहीं है, फल नहीं है। इसलिए संपूर्ण वेद कार्य परक है, ऐसा आप नहीं कह सकते, बल्कि हाँ कुछ वेद कार्य परक है, कुछ वेद उपासना परक है, कुछ वेद अरे ब्रह्म वस्तु को बोध कराने वाला है। और जो वेद ब्रह्म वस्तु का बोध कराने वाला है वो भी वेद है, जो कर्म और उपासना का बोध कराने वाला है वो भी वेद है। आप संपूर्ण वेद को, जो आत्मा को बोध कराने वाला है, उसको वेद क्यों नहीं मान सकते, है ना? आप क्यों नहीं मान रहे, जबकि आप भी तो वस्तु को बोध कराते हैं। कौन? सोमन अजेता। तो यहाँ पर सिद्ध वस्तु का ही तो वेद करता है। यहाँ पर जब आप एक भाग में वेद को स्वीकार कर रहे हैं, ब्रह्म के विषय में स्वीकार नहीं कर रहे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? या तो सोमन अजेता में सोम शब्द जो सिद्ध वस्तु है, तो सिद्ध वस्तु है तो वहां पर वेद को स्वीकार जब कर ही रहे हो, तो यहाँ पर ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है, यहाँ पे वेद को स्वीकार करना पड़ेगी। उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं कि तन्ना वेद भाग है, जो ब्रह्म वस्तु को बोध कराता है वो वेद भाग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात वेद भाग है। औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात् तम तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। हे साकल्य, मैं तुमसे उपनिषद के द्वारा, उपनिषद मात्र के द्वारा जाने जाने वाला, उपनिषद एक प्रमाण के द्वारा, इसके द्वारा उपनिषद एक प्रमाण के द्वारा ही जानने योग्य ऐसे उस पुरुष के विषय में पूछता हूँ, क्या तुम उसको जानते हो? उपनिषदम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद के द्वारा मात्र जानने योग्य ऐसे उस आत्मा को के विषय में, पुरुष के विषय में पूछता हूँ, क्या तुम उसको जानते हो? नहीं जानते होगे तो तुमने जो मेरे से बहुत प्रश्न कर लिए, इसके कारण मेरे को परेशान कर दिया, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा सर
फूट जाए फट जाएगा, तो उसको नहीं जानता था, इसलिए फट गया साकल्य मुनि का। अरे क्या सर, इसी तो किसके द्वारा जाना जाता पुरुष है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा। लोक सिद्ध जो करता प्रभाकर बोल रहे थे कि वो नहीं है, वो तो केवल शरीर रूप आदि को लेकर के लोग जानते हैं, अरे स्वरूप से आत्मा को नहीं जान पाते। इसलिए है परमात्मा उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य जो परमात्मा है, किसी का अंग नहीं है, किसी कार्य का अतः उपासना का अंग नहीं बनता, अनन्य शेष है, अन्य का शेष नहीं है। अन्य का शेष कह देने से दूसरे का अंग बन जाएगा, और अनन्य शेष कह देने से दूसरे का कार्य नहीं है, बल्कि स्वयं का ही स्वयं ही है, स्वयं के रूप द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार से उसी को और आगे कहते हैं, विवरण करते हैं कि यो असौ उपनिषत्सु एव अधिगतः पुरुषो असंसारी ब्रह्म उत्पत्ति आदि उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण सौ प्रकरणस्थो अनन्य शेषा न असौ नास्ति न अधिगम्यते इति शक्यम वदितुम्। स एषा नेति नेति आत्मा इति आत्मशब्दात् आत्मनश्च प्रत्याख्यातुम अशक्यत्वात्। यहाँ तक चले। यो असौ है, सो यो यानी वह जो है, असौ यानी वह है जो है, कौन? उपनिषत्सु उपनिषदों में जानने योग्य, उपनिषदों के द्वारा प्राप्त, अधिगता उपनिषदों के माध्यम से जो जाना गया है, ऐसा जो पुरुष कैसे असंसारी है। तो संसारी पुरुष तो स्थूल शरीर वाला होता है, ये तो स्थूल शरीर से रहते हैं। ऐसा जो पुरुष असंसारी वो ब्रह्म है, वह उत्पाद्य आदि जो क्रिया के जो चार फल होते हैं, उत्पत्ति, आपत्ति, प्राप्ति और संस्कृति, इन संस्कार है, इन चारों से रहित है वो पुरुष। उत्पाद्य आदि चार प्रकार के द्रव्य से विलक्षण है। स्वर्ग उत्पाद हो जाता है, स्वर्ग कैसे उत्पाद हो जाता है? कर्मकांड के माध्यम। उत्पत्ति आपत्ति, एक देश से दूसरे देश को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, यहाँ से जाता है व्यक्ति। उत्पत्ति और घट जैसे मृतिका उत्पन्न हो जाता है, ऐसे कर्मकांड से स्वर्ग उत्पन्न हो जाता है। आपत्ति, एक देश से दूसरे देश को प्राप्त कर लेते हैं हम, गांव, एक गांव से दूसरे गांव को जाता है व्यक्ति, गांव प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से व्यक्ति यहाँ से मर करके स्वर्गलोक में जाता है तो स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। उत्पत्ति आपत्ति, उत्पत्ति आपत्ति विकृति, विकृति होगा जैसे शरीर अरे विकार हो जाता है, दूध का दही विकार हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोई विकार हो गया तो निवृत्त कर देते हैं, तो कुछ याद हो गया हटा देते हैं। ऐसा परमात्मा नहीं है। संस्कार है, ऐसे गुणों का आधान हो जाता है, तो गुण कमी है तो आधान कर लेते हैं, गुण ज्यादा है तो निकाल लेते हैं, तो संस्कार हो जाता है। निवृत्ति, प्राप्ति और त्याग, इस प्रकार से ये परमात्मा जो चार प्रकार क्रिया का फल है, पांचवा कोई फल है नहीं क्रिया का, इसलिए चार प्रकार क्रिया के फल की प्राप्ति आत्मा में नहीं होती। आत्मा क्रिया के चारों फलों से विलक्षण है। क्रिया आत्मा चार प्रकार के फलों से विलक्षण है। ऐसे जो आत्मा है, चतुर्विध द्रव्य से विलक्षण आत्मा ब्रह्म स्व प्रकरणस्था, अपने प्रकरण में स्थित रहता हुआ, क्योंकि ज्ञान कर्मकांड का प्रकरण अलग है, कर्मकांड का प्रकरण अलग है और उपासना का प्रकरण अलग है। हर एक ही प्रकरण में सारे मिले नहीं रहते, बल्कि कर्मकांड का प्रकरण अलग ही होता है, उपासना का प्रकरण अलग ही होता है, ज्ञान कांड का प्रकरण अलग होता है। एक ज्ञान कांड में प्रकरण है तो स्व प्रकरण में स्थित है। वह परमात्मा अनन्य शेषः, किसी भी उपासना अथवा कर्मकांड का अंग नहीं है, इसलिए अन्य शेष नहीं है, बल्कि अनन्य शेष है, यानी किसी का कार्य नहीं है। ब्रह्म हमारी जो आत्मा है वो किसी का कार्य नहीं है, उत्पत्ति विनाश से रहता है। हम जो किसी माता पिता से उत्पन्न होते हैं, ये भी तो मात्र शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है ना। शरीर मात्र उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए हम किसी के अंग नहीं है। हम काहे कोई तो वहां पर ममई बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, यहाँ पर भगवान ने कह दिया मैं तो ईश्वर का जीवात्मा मेरा अंश है,
तो यहाँ पर भी अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है, है ना। उसी तुलसीदास जी ने भी ये गाया ना, कौन सा, ईश्वर अंश अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुखराशि। तो यहाँ पर भी इसी यही अर्थ लगाना है, अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश जीवात्मा नहीं है, क्योंकि अंश करेंगे। जी जी। हाँ, शेष वो है, लेकिन अंश बोल दिया ना, अंश एक भाग में अंश बोल दिया तो वहां पर दोष आ रहा है, इसलिए ऐसे अंश करेंगे तो जी ईश्वर के टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। इस प्रकार से उसका व्याख्यान करेंगे गीता के अनुसार। अब एक है 100 प्रकरण स्थित, 100 प्रकरण में स्थित मतलब ज्ञान कांड में स्थित है, जो परमात्मा किसी उपासना और कर्म कांड का अंग नहीं है, क्योंकि एक ज्ञान कांड के प्रकरण में आया है आत्मा का वर्णन, और कर्म कांड के प्रकरण में जो पुरुष आता है वो तो उपाधि वाला रहता है, ये उपाधि से रहता आत्मा है। इसलिए असौ, असौ यानी आत्मा नास्ति, नहीं है आत्मा, ना अधिगम्यते, नहीं जानी जाती, नहीं प्राप्त होती, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा सक्यम बदितुम न सक्यम बदितुम, पूर्व पक्षी कहता है कि आत्मा नहीं है, यदि होती तो दिखना चाहिए थी, यदि आत्मा होती तो दिखती तो है, ऐसा बोलते, किंतु आत्मा नहीं इसलिए नहीं दिखती, नहीं है तो फिर नास्ती आत्मा, है ना। आवरण, आवरण विक्षेप हो गया ना, आवरण हो गया। आत्मा यदि होती तो देखना चाहिए थी, आत्मा नहीं है इसलिए नहीं दिख रही, तो अज्ञान ने आवरण कर दिया, अज्ञान का कार्य आवरण है, आवरण विक्षेप आदि है, चंचलता हो जाती सुख दुख आदि को लेकर के, भूख पैसा आदि को लेकर विक्षेप हो जाता है, तो अज्ञान ढक दिया स्वरूप को, अज्ञान आवरण विक्षेप ये तीनों आ जाते हैं इस वाक्य में। ना नासौ, असौ यानी आत्मा, नास्ति नाधिगम्यते, यदि आत्मा होती तो अधिगम्यते प्राप्त होती, तो है ही नहीं है, इसलिए आत्मा प्राप्त ही नहीं, प्राप्त है नहीं इसलिए प्राप्त नहीं होती। तो अज्ञान है, मोह हो गया, मैं करता भोगता हूँ, इस प्रकार अज्ञान हो गया। ना सौ आत्मा, आत्मा नहीं है, जीवात्मा तो है लेकिन परमात्मा नहीं है, इसलिए क्यों दिखती नहीं है, तो स्वरूप को ढक गया, आवरण हो गया, विक्षेप हो गया, चंचलता हो गई। इस प्रकार से ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है। सक्यम बदितुम ना का अन्वय बदितुम के साथ हो जाएगा, बोलने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात आप ब्रह्म रूप आत्मा नहीं है, प्राप्त नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बोल आप नहीं सकते। तो उसी को राग कहते हैं। किस प्रकार से आत्मा जानी जाती है कि सा ऐसा आत्मा, स ऐसा आत्मा है, जो आत्मा ये नहीं है, स ऐसा न इति आत्मा, न इति आत्मा विप्सा अर्थ में, यहाँ पर एक शब्द दो बार आ जाए तो उसको विप्सा बोलते हैं। तो विप्सा का अर्थ होता है आदि अनंत, जहाँ तक ले जाना वहां तक ले जा सकते हैं, कमी नहीं करना है, विप्सा अर्थ का यही होता है, जहाँ तक आपको शब्द की प्रवृत्ति कराना वहां तक है, इसके आगे प्रवृत्ति कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ जहाँ पर आपकी आत्मदृष्टि होती है, सामान्य जीवात्मा की कहाँ कहाँ पर आसक्ति होती है, स्त्री में आसक्ति होती है, पुरुष में आसक्ति होती है, धन में आसक्ति होती है, अपने शरीर में आसक्ति होती है, यही आसक्ति घर है, स्त्री पुरुष और शरीर है। धन, धन तो बाहर का हो जाता है ना, धन तो क्योंकि किसी किसी के बच्चे को किसी ने अपहरण कर लिया और धन मांगता है व्यक्ति, तो धन दे देता है व्यक्ति, लेकिन बच्चा बच्ची को बचा लेता है। जैसे वैद्य है ना, वैद्य डॉक्टर, डॉक्टर है ना, डॉक्टर कहते हैं तुम यदि धन नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं करेंगे, तो अपने जमीन जमीन जायदाद आदि को बेच करके वो अपने बच्चे बच्ची को इलाज करवाता है। तो धन में इतना लोभ नहीं, मोह नहीं है। कितने ज्यादा मोह है कि पत्नी पुत्र आदि में मोह है। अब पत्नी पुत्र आदि से ज्यादा मोह अपने शरीर में है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो पत्नी पुत्र को लेकर क्या करेंगे, हमारा शरीर ही नहीं बचा, नहीं बच रहा है तो हम पत्नी को लेकर के पुत्र को लेकर क्या करेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा मोह तो हमारा अपने शरीर में ही रहता है। हम अपने शरीर की रक्षा करने के लिए हम पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं, पति को भी दांव पे लगा देते हैं, पुत्र को भी दांव पे लगा देते हैं, अपने शरीर। एक बार मैं है ना, मैं एक स्वामी जी के आश्रम, स्वामी की सेवा कर रहा था ओमकारेश्वर में। अब वहां पर अचानक वो एक जो
हीटर रहता है ना, हीटर, और गर्म करने वाला कमरा, उसमें फॉल्ट हो गया। अब फॉल्ट हो गया तो मैं उसी के पास में ही था। अब यार फिर मेरे इतने जोर से वो यार फटफट हुआ, तो मैं तो डर ही गया, और डर करके मैं कमरे से बाहर निकल गया। पास ही में स्वामी सो रहे थे, स्वामी आत्मानंद जी महाराज। तब वो तो बोलने लगे, तू मेरे को मारने वाला है, मार ही देगा तू तो मेरे को। अचानक मेरे को भय उत्पन्न हुआ, तो तुरंत ही मैं कमरे से बाहर निकल गया। ये याद नहीं रही कि मैं इसको स्विच बंद कर दूं। तो बाद में कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया, फिर लौट करके आया। फिर मैंने वो स्विच बंद किया। अब वो तो वृद्ध थे, उठ ही नहीं पाते थे, जो तख्त पे सो रहे थे, लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रयोग कर दिया था मेरे ऊपर, तो तू तो मेरे को मारने वाला है। तो इसमें क्या है कि हम हमारे ऊपर यदि कोई आता है तो हम उससे दूसरे की परवाह नहीं करते, अपने शरीर के ऊपर परवाह करते हैं, क्योंकि हम अपने से ज़्यादा चाहते हैं, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को ज़्यादा चाहते हैं, दूसरे को हम नहीं चाहते, है ना। इसीलिए दूसरे की, जैसे हम पत्नी पुत्र, आग लग जाए कहीं भी, आग लग जाए तो सबसे सो रात्रि के समय, और जिसको पहले नींद खुलेगी वही व्यक्ति भागेगा बाहर, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। पर बाद में मोह के कारण व्यक्ति दूसरी बार जाता है। पहले नंबर तो स्वयं ही बचना चाहता है कि मैं बच जाऊं। बाद में राग के कारण भली आग में कूद जाए, पत्नी कूद जाए, पति कूद जाए, पुत्र कूद जाए, पुत्री कूद जाए, माता कूद जाए, पिता कूद जाए, और राग है वहां पर कैसे हो, राग के कारण वो यार व्यक्ति कूदता है बचाने के लिए, लेकिन पहले मरने से बचने के लिए स्वयं भागता है, दूसरे नंबर पर लाता है। इसलिए तो जहाँ जहाँ पर आसक्ति है, उस श्रुति वहीं पर खंडन कर देती है। स ऐसा ना आत्मा इति, है आत्मा नहीं है, स्त्री आत्मा नहीं है, पुरुष आत्मा नहीं है, पुत्र आत्मा नहीं है, पुत्री आत्मा नहीं है, हमारा स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, तो इंद्रिय आत्मा होंगी कि इंद्रिया भी आत्मा नहीं है। जागृत का शरीर आत्मा नहीं है, स्वप्न का शरीर आत्मा नहीं है, सुसुप्ति का शरीर आत्मा नहीं है, तो कार्यकरण संगात आत्मा नहीं, तो कौन है, तो जो सबका निषेध करते करते जो शेष बच रहा है वही आत्मा। क्योंकि अब स्वयं का निषेध नहीं कर सकता, मैं नहीं हूं ऐसा निषेध नहीं कर सकता, मैं हूं इस प्रकार से बोध कराता है, जानता है, तो वो स्वयं निषेध निषेध शेषो जयता तशेषा, निषेध करते करते जो शेष बचा हुआ है वही आत्मा रहती है। इस प्रकार से इति यहाँ पर नेत सा ऐसा नेति नेति आत्मा में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। इति आत्म शब्दत्वात्, आत्मा वेद के द्वारा गम्य नहीं है, ऐसी बात नहीं, वेद के द्वारा जानी जाती है। आत्मनश्चा प्रत्याख्यातुम अशक्यत्वात्, आत्मा का खंडन करने के लिए समर्थ नहीं है। प्रत्याख्यातुम शब्द का अर्थ खंडन, हम जगत का खंडन कर देंगे, क्योंकि जगत का खंडन कैसे क्यों हो जाता है, जागृत जगत का स्वप्न में खंडन हो जाता है, सुसुप्ति में खंडन हो जाता है, बाद हो जाता है। स्वप्न का जगत जागृत में और सुसुप्ति में जाने पर खंडन हो जाता है, सुसुप्ति का भी खंडन जागृत में आने पर हो जाता है, किंतु हम अपने का खंडन नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा का प्रत्याख्यान करने के लिए, खंडन करने की समर्थ नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों, उसमें हेतु देते हैं कि या एव निराकर्ता तस्य एव आत्मत्व प्रसंगात, जो अपनी आत्मा का खंडन करने वाला है वह व्यक्ति वही आत्मा कहलाता है, जो निराकरण करने वाला है तस्य उसी की भी आत्मत्व प्रसंगात, आत्मत्व प्रसंगात जो अपनी आत्मा को खंडन करने के लिए चला है वह उसकी आत्मा में प्रसंग आत्मा में प्रसक्ति हो जाती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। निराकरण करने वाला व्यक्ति तो आत्मा कहलाता है, निराकरण करने वाला ही वही व्यक्ति तो आत्मा होता है। इसलिए इसलिए वो अपने आप का खंडन नहीं कर सकता, निषेध करने वाला ही, जो निषेध करने वाला है वही तो आत्मा है। तो निराकर्ता, निराकरण करने वाला, हटाने वाला, खंडन करने वाला ही तो तस् जो निराकरण करने वाला उसी का ही आत्मत्व संगात, आत्मा की प्राप्ति होती, वही तो आत्मा है। अब कहते हैं कि जो मैं हूँ, एक सामान्य बात है कि मैं हूँ, तो भाई अरे
यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि ब्रह्म नास्तित्वात्, ब्रह्म नहीं है, वेद कहा तो कार्यपरक है, ऐसा वर्णन किया था, है ना। उत 196 नंबर पृष्ठ पे। तो ब्रह्म नास्तित्वात्, ब्रह्म नहीं है और संपूर्ण वेद कार्यपरक है, अथवा वेदांतों में उस ब्रह्म का भान नहीं होता, अथवा कार्य का शेष है, किंबा लोक सिद्ध होने से, कार्य शेष है तो लोक सिद्ध है, अथवा मानांतर के साथ विरोध है। ये प्रश्न हुआ था। ब्रह्म नास्तित्वात्, ब्रह्म है ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वेद तो कार्यपरक होने से, एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष कहते हैं वेदांतों में उस ब्रह्म का भान नहीं होता, अथवा तीसरा कहते हैं कार्य प्रकत्वात, कार्य शेषत्वात, कार्य का अंग है ब्रह्म। तो अब कार्य का अंग मान लिया तो वह क्या, किंबा लोक सिद्ध है, अथवा मानांतर के साथ विरोध होता है इत्यादि। इस यहाँ पर तत्र आद्य त्रय पक्ष में, आद्य त्रय पक्ष को निराचष्टि यहाँ से यो सौ इत्यादि के माध्यम से वर्णन किया। और चौथा जो पक्ष है उसको लेकर शंका करते, चतुर्थ कि मानांतर के साथ विरोध होता है, ये जो चौथा पक्ष है उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहाँ पर आया, ननु के साथ है। ननु 197 नंबर पृष्ठ पे, तीसरी पंक्ति जो भाष्य की, ननु आत्मा हम प्रत्यय विषयत्वात् उपनिषत्सु एव विज्ञायता इति अनुपन्नम। पूर्व पक्षी कहता है कि मानांतर के साथ विरोध होता है। अवश्य क्या मानांतर के साथ विरोध होता है, आत्मा का दूसरे प्रमाणों के साथ विरोध होता है आत्मा का, उसको लेकर कहते हैं ननु आत्मा हम प्रत्यक, आत्म जो ब्रह्म रूप आत्मा है वो हम प्रत्यय का विषय होने से, हम प्रत्यय का विषय हो जाने से, तो उपनिषद में ही वो जाना जाता है, ऐसा उत्पन्न नहीं होता। आत्मा तो हम प्रत्यय का विषय है। हर व्यक्ति बोलता है ना मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो अपनी आत्मा को बोलता है कि मैं हूँ, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ, मैं विष्णुदत्त हूँ। तो हम शब्द संस्कृत में हम और हिंदी में मैं, संस्कृत में क्या बोल देता, हम करता, हम भोक्ता। हिंदी में बोलता है मैं खाने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो मैं बोलता है हिंदी में, संस्कृत में हम हो जाएगा। तो कहते हैं ननु आत्मा तो हम प्रत्यय का विषय है, हम यानी मैं का विषय है। तो मैं का विषय हो जाने से उपनिषदों में वो जाना जाता है आत्मा, ऐसा ठीक नहीं है, ये उत्पन्न नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता भाई, है ना, उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष ही व्यक्ति कहता मैं हूं, तो मैं प्रत्यक्ष का ही तो विषय है। आप कैसे कह रहे हो वेद में ही अकेला मैं जाना जाता है, हम शब्द हम का कर्ता, हम जो आत्मा हम प्रत्यय का विषय है वह वेद में ही जाना जाता है, आप कैसे कह सकते हो, जबकि लोक सिद्ध ही है। लोक में ही तो जाना जाता है कि मैं हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ। तो आत्मा तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही विषय हो रही है। आप वेद में कैसे ले जा रहे हो, वेद के द्वारा ही जाना जाता है, ये ठीक नहीं है वेद में ले जाना। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते ना ऐसी बात नहीं है, सिद्धांत उसका खंडन करता है। आत्मा अहंकार आदि का साक्षी है, आत्मा कैसा है, अहंकार आदि का साक्षी होने से हम दी का विषय, हम दी का विषय आत्मा एक खंडन कर देते हैं। न लोक सिद्धता, वो आत्मा लोक सिद्ध नहीं है, जो लोक सिद्ध है वो गौण है, मिथ्या है ना। लोक सिद्ध जो हम होता है वो मिला जुला होता है। जीवात्मा चिदाभास और अंतःकरण से युक्त होकर के, स्थूल शरीर से युक्त होकर के, अधिष्ठान से युक्त होकर के और चिदाभास से युक्त होकर के ही हम शब्द बनता है मैं। किसमें, तो पंचदशी में तीन हम आए हैं, एक शुद्ध हम आया और दो अशुद्ध हम आए हैं। और एक तो कैसा है, शुद्ध हम, और दो अशुद्ध हम। तो शुद्ध हम किसको बोलते हैं, वहां पर पंचदशी माया शुद्ध हम को लेकर के, तो कूटस्थ, चिदाभास और स्थूल शरीर, इन तीनों को मिलाकर के जो हम बनता है उसको शुद्ध हम बोलते हैं। शुद्ध हम में कूटस्थ को यानी अधिष्ठान को, चिदाभास को, प्रतिबिंब को और स्थूल शरीर को, इन तीनों को मिलाकर के जब हम बोला जाता है तब शुद्ध हम होता है। तो शुद्ध हम में सभी व्यक्ति
अरे 99% व्यवहार करते हैं, 99 में से भी 99 से 9 और 9 बोल दो ना, तो 99% शुद्ध हम में प्रयोग व्यवहार उसी में होता है। अब जब व्यक्ति स्वरूप का चिंतन करेगा तब वो अशुद्ध हम प्रयोग करेगा, मतलब सही से पृथक को बोध कराएगा। जब व्यक्ति लौकिक व्यवहार करता है तब तीनों को मिश्रण करके बोलता है, स्थूल शरीर को लेकर के, चिदाभास को लेकर के और कूटस्थ को लेकर के। भली व्यक्ति ने पढ़ा नहीं है लेकिन वहां पर इसी प्रकार का वर्णन किया है ना, कि शुद्ध मैं हूँ, चेतनात्मक, मैं शरीर वाला भी थोड़ा ज्ञान रहता है, शरीर गोरा शरीर है, मैं हूँ, अस्थि का भान रहता है और आत्मा हूँ। ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ इसका मालूम नहीं रहता सामान्य व्यक्ति को, लेकिन मैं आत्मा हूँ इसका ज्ञान रहता है। मैं गोरा काला आत्मा हूँ, इस प्रकार से मैं जानने वाला हूँ, तो जान रहा हूँ और आत्मा हूँ। हूँ अधिष्ठान का वाचक हो गया, मैं जानने वाला हूँ, चिदाभास से अंतःकरण से युक्त होकर चिदाभास हो गया, तो फल व्याप्ति हो रही ना। चिदाभास क्या करता है, फल व्याप्ति करता है। अधिष्ठान सत्ता हम का वाचक हो, अस्थि का वाचक हो जाता है, और स्थूल शरीर से मैं गोरा काला आत्मा हूँ, इस प्रकार से। तो तीनों का मिश्रण करके जब जानता है, व्यवहार करता है, तब शुद्ध हम कहलाता है। और अशुद्ध यानी गौण एक और स्थूल शरीर, ये तीनों को मिलाकर के शुद्ध हम, इसको शुद्ध हम कहते हैं। हाँ, अंतःकरण से विशिष्ट चेतन आत्मा। तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में अंतर्भूत हो जाता है सभी। तो ये तीनों को मिला करके कूटस्थ को, चिदाभास यानी प्रतिबिंब को और स्थूल शरीर को मिला करके शुद्ध हम बनता है। ये पंचदशी में आएगा। और अशुद्ध यानी गौण शुद्ध, गौण दो कहते जब अपने को इंद्रियों से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से पृथक कर लेता है, तब जो मुख्य आत्मा हो गया, मुख्य हम हो जाएगा। मुख्य मतलब गुण वाला हम। और जब स्थूल शरीर को, आत्मा से स्थूल शरीर को पृथक कर देगा तब भी गुण कहलाएगा। तो दो जो हम हैं शरीर में और निर्विशेष आत्मा में, स्थूल शरीर में हम गुण कहलाते हैं। जब तीनों को मिश्रण कर देते हैं तब शुद्ध हम कहलाता है वहां पर। ऐसा पंचदशी में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो उसको खंडन करते हैं कि आत्मा हम प्रत्यय का वैसा हो जाने से उपनिषदों में ही जाना जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप सिद्धांति ने वर्णन किया था, सिद्धांति ने कहाँ वर्णन किया था कि तम तू अपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तम तू औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमसे उपनिषद से जन्य पुरुष के विषय में पूछता हूँ, उपनिषदों के द्वारा ही जानने योग्य पुरुष के विषय में पूछता हूँ। तो यहाँ पर श्रुति ने स्पष्ट बोला कि उपनिषद के द्वारा ही आत्मा जानी जाती है। तो बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति तो है, पीछे याद हो गए। तो उसको तम तो अपने सतम पुरुषम पृच्छामि, ये वाक्य नहीं किया तो बात अलग है, लेकिन तो वो उसमें उपनिषद स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है आत्मा, लोक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा तो मात्र रूप का ज्ञान हो रहा है, हमको नाम और रूप का ज्ञान हो रहा है, बात इतना ही मात्र है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा था उपनिषद के द्वारा जन्म है। तो इस पे पूर्व पक्षी कहते ना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो हम प्रत्यक्ष वैसे है, प्रत्यक्ष ही है भाई। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ उपनिषद प्रमाण का विरोध हो रहा है, तो आपने ऐसा नहीं कह सकते। सिद्धांति कहते खंडन करते ना, ऐसी बात नहीं है। तत् साक्षित्वात् प्रत्युक्त, तत् साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात् कहते तत्, तत् वह आत्मा, वह आत्मा उसका, इसका उसका यानी हम प्रत्यय का साक्षी है। निर्विशेष वे आत्मा है, तत् उसका किसका, हम प्रत्यय का साक्षी है। हम प्रत्यय को भी प्रकाशन करने वाला है साक्षी परमात्मा, इसलिए प्रयुक्तत्वात् कथन किया गया है। हम साक्षी, हम प्रत्यय का भी साक्षी रूप से कथन किया गया आत्मा, इसलिए उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। बल्कि हम जो शब्द है वो तो ज्ञान विशेष है। कैसा ज्ञान है, ज्ञान का साक्षी कौन है, हम प्रत्यय रूप जो ज्ञान है उसका साक्षी परमात्मा है। ज्ञान भी तो परमात्मा को छू करके आ रहा है, जब तक परमात्मा न हो तो ज्ञान कहाँ से होगा अंतःकरण में। इसीलिए हम करने वाला व्यक्ति है, मुक्त आत्मा, मुक्त हम होता है, वो साक्षी के द्वारा प्रकाशन होता है। तो इसी तस् उसे हम प्रत्यय का साक्षी रूप से प्रयोग किया गया है। प्रयुक्तत्वात् वो निर्विशेष आत्मा उपनिषद द्वारा
इसलिए उपनिषद के द्वारा ही आत्मा जाना जाता है, स्पष्ट है ना, स्पष्ट रूप से तो। लेकिन जो बाहर बाहर जाना जाता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जो आत्मा जाना जाता है, वो तो उपाधि से विशिष्ट है। किससे? उपाधि से विशिष्ट आत्मा को जानते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, तो है ना। चाहे गोरा आत्मा कह दो, चाहे काला आत्मा कह दो, उपाधि से विशिष्ट जो आत्मा जाना जाता है वो गोरा काला पीला, वो ऐसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जानते हैं। इसी को नाम रूप जाना जाता है, निर्विशेष आत्मा नहीं जानते। उसी को यहाँ पर कहते हैं, कहते नहीं हम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः समा एका कूटस्थ कूटस्थ नित्य पुरुषो विधि कांडे तर्क समय व कैंचिद अधिगतः सर्वात्मा अतः अतः स न कैंचित प्रत्याकृतुम शक्यो विधि शेषत्वम व नेतुम। कहते हैं इसी हेतु ये क्योंकि अस्मा जिस कारण से तस्मात उसी हेतु से, क्योंकि आत्मा हम प्रत्यय का साक्षी होने से, आत्मा हम प्रत्यय का जो इंद्रियों के माध्यम से चिदाभास के द्वारा हम किया जाता है, अहंकार का साक्षी, हम प्रत्यय नहीं अहंकार, अहंकार का आत्मा साक्षी हो जाने से, हम प्रत्यय के विषय के कर्ता से, हम प्रत्यय हम यानी हम प्रत्यय और प्रत्यय के विषय का कर्ता उस कर्ता से व्यतिरिक्त यानी भिन्न, उस हम प्रत्यय का साक्षी जो परमात्मा है, अहंकार करने वाला, हम प्रत्यय हम यानी हम प्रत्यय ज्ञान, उस ज्ञान का विषय करने वाला जो करता है चिदाभास जीवात्मा उस कर्ता से व्यतिरिक्त तत् उसका हम प्रत्यय का साक्षी जो कूटस्थ परमात्मा है, वह सारे भूतों में स्थित रहता है, सारे भूतों में स्थित रहता है। उस समय सम शब्द का अर्थ तारतम्य से रहते है, सम शब्द का अर्थ तारतम्य से रहते हैं, कहते हैं ऐसे तारतम्य से। सम है, एक है, एक वो हम द्वितीय नया नास्ति किंचना, इसलिए ऐसा एक है, कूटस्थ है, नित्य है, पुरुष है, ऐसे जो परमात्मा विधि कांड में यानी कर्म कांड और उपासना कांड में और तर्क समय यानी नैयायिकों की दृष्टि में, तर्क समय का अर्थ होगा नैयायिक, नैयायिक समय यानी सिद्धांत है, तो कहते हैं तर्क यानी तर्क समय का अर्थ का दिया तर्क सिद्धांत में, विधि कांड बोल दिया कर्म कांड में। ओ इस प्रकार से पुरुष नहीं जाना जाता, ना का अनुभव यहाँ से हो जाएगा, पीछे का जो ना है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कैनचित किसी भी हेतु से अधिगत नहीं है, न कर्मकांड से पुरुष आत्मा अधिगत है, न तर्क सिद्धांत में अधिगत है। सर्वात्मा सर्वस्व आत्मा सभी का जो आत्मा है, यानी इस प्रकार से तर्क के द्वारा भी आत्मा नहीं जाना जाता, नैयायिकों के दृष्टांत से साधन उससे सिद्धांत से भी आत्मा नहीं जाना जाता, अंग नहीं बनता, और विधि कांड का भी अंग नहीं है, उसी को अपने को मन करते हैं। अस्मात् जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से। कैंचित कैंचित शब्द प्रयोग किया ना, कैंचित, तो कैंचित कहाँ पाया? कैंचित शब्द का अर्थ कर दिया वादी के द्वारा, किसी वादी के द्वारा अथवा प्रमाण के द्वारा अथवा युक्ति के द्वारा, किसी भी वादी के द्वारा, किसी भी प्रमाण के द्वारा, किसी भी युक्ति के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। मात्र एक वेद प्रमाण को छोड़ करके, मात्र एक वेद प्रमाण कौन सा हो गया? उपनिषद है, तो उपनिषद एक प्रमाण को छोड़ करके, हाँ, तो उपनिषद एक प्रमाण को छोड़ करके, उपनिषद एक प्रमाण को छोड़ करके किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे इस प्रकार ना तो तर्क के द्वारा, ना ही विधि कांड के द्वारा, ना अन्य युक्ति के द्वारा, ना ही कर्म कांड के द्वारा इत्यादि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा भी नहीं। प्रमाण शब्द से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आ जाते हैं, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अथवा अरे पुरुष के द्वारा, वादी के द्वारा, वादी शब्द से वेदांत से इतर, वेदांत से इतर सारे जो वादी हो गए, उन वादियों के द्वारा, उनके सिद्धांत के द्वारा भी आत्मा नहीं जाना जाता, बल्कि एक उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता, लक्षित होता है। अतः निगमन करते हैं, अतः इसी हेतु से अगम्यत्व होने से, तो गम्य न होने से न प्रमाण न मानांतर के साथ विरोध, प्रमाणांतर के साथ विरोध नहीं है। कर्मांग यहाँ पर टीकाकार कहते हैं
कि आत्मा कर्म का अंग है, चेतन होने से कर्ता के समान, जैसे कर्ता उससे कर्म का अंग होता है, चेतन होने से कर्ता चेतन ही कर्म को करेगा और जड़ थोड़ी कर्म को करेगा। तो जैसे इसलिए चेतन जो आत्मा कर्म का अंग बनता है, उसी प्रकार से उपनिषद के द्वारा जन्य आत्मा भी कैसे बन जाएगा, कर्म का अंग बन जाएगा। कहते हैं विधि कांड में भी, विधि कांड के द्वारा भी आत्मा नहीं जाना जाता। आत्मा तो कहते हैं अज्ञात साक्षी, जो ज्ञात नहीं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जाता, इसलिए अज्ञात साक्षी, उसका उपयोग न होने से, अनुपयोग होने से, ज्ञात का व्याघात हो जाने से न कर्म शेषत्वम, अज्ञात का साक्षी, अज्ञात का साक्षी रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता बल्कि उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए और ऐसे ऐसा कैसे अज्ञात का साक्षी रूप से उपयोग होता है आत्मा, अज्ञात साक्षियों अनुपयोगात, उपयोगात उपयोग होता है, अनुपयोगात योगोत नहीं होता। मतलब यहाँ पर कैसे अज्ञात, यहाँ पर क्या, जैसे कर्म में अज्ञात, कर्म में कर्म कर्म में अज्ञात साक्षी का उपयोग नहीं होता। कर्म में अज्ञात साक्षी का उपयोग नहीं होता, बल्कि कर्म में तो प्रत्यक्ष है ही है, कर्म में तो अज्ञात साक्षी का उपयोग नहीं होता, बल्कि कर्म में तो स्पष्ट देवदत्त यज्ञदत्त आदि कर्ता दिखता ही है। और जब कहते हैं कर्म का जब ज्ञान, जब साक्षी का ज्ञान हो जाएगा तो कर्म कांड अपने आप ही कैसे हो जाता है, बाद हो जाता है। साक्षी का ज्ञान होने पर, साक्षी का ज्ञान होने पर कर्म का ही नाश हो जाता है। और कर्म कांड में तो कर्म में तो अज्ञात साक्षी का उपयोग नहीं होता, और जब साक्षी का ज्ञान हो जाएगा तो कर्म कांड का ही बाद हो जाता है। इसलिए ज्ञात साक्षी का, साक्षी ज्ञात हो गया, जान गया, तो व्याघातत्वात् है, इसलिए कर्म कांड का ही बाद हो जाता है। इसलिए न कर्म शेषत्वम, इसलिए कर्म का शेष नहीं है। जाना नहीं जाता किसी का शेष, शेष ही अंग है, तो किसी का कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, शेष यानी उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं साक्षी किसी का अंग नहीं है, किंतु सबका अंग ही है। इस कारण से न ये है न उपादेय है, इस कारण से भी साक्षी कर्मांग नहीं है। यहाँ पर कह दिया, ये वर्णन कर दिया, साक्षी का सभी का शेष होने, सभी का अंगी शेष, साक्षी सर्वशेषित्वात्, साक्षी सभी का शेष यानी अंगी है, सभी में जुड़ा हुआ एक ही भूत है, सभी के साथ एक ही भूत है। इसलिए आत्मा उपादेय हे से और त्याग, हे त्याग करने से रहित है, अनुपादेय ग्रहण करने से रहित है, इसलिए कर्म का अंग नहीं बनता आत्मा होने से, सभी का आत्मा होने से। हे त्याग करना, हे त्याग, उपादेय ग्रहण करना, तो नए तर्क को समास कर दिया, तो हे और त्याग से रहते हैं, इसलिए उसको अगली पंक्ति कहते हैं, अगली पंक्ति कहते हैं, अतः सा न कैंसित प्रत्याख्यतुम शक्यतो विधि शेषत्वम बनेतुम, इसलिए इसी कारण से आत्मा को किसी प्रमाण से, किसी हेतु से खंडन करने के लिए, खंडन करने की शक्य नहीं है, और दूसरा विधि का अंग है, विधि का अंग है, इस प्रकार से ले जाने के लिए समर्थ नहीं है। आत्मा किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ विरोध होता नहीं है, आत्मा का प्रमाणांतर के साथ कोई विरोध भी नहीं है, और आत्मा का उपनिषदों के द्वारा जन्म होता है, ऐसा खंडन करने की समर्थ है ही नहीं है। आत्मा उपनिषदों के द्वारा ही जाना जाता है, ऐसा खंडन करने के लिए समर्थ नहीं है। प्रत्याख्यातुम इन खंडन करने के लिए न सकते हो, कोई भी किसी के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता, कोई भी वादी ऐसा खंडन नहीं कर सकता कि आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, वेद के द्वारा नहीं जाना जाता, ऐसा खंडन नहीं कर सकते। और कहते हैं ऐसा भी नहीं वर्णन कर सकते कि विधि का अंग है, विधि का अंग है, इसलिए इस प्रकार से आत्मा विधि का अंग बन जाएगा। कार्य आत्मा रूप ब्रह्म की उत्पत्ति विधि के द्वारा होगी, यानी कर्म कांड के द्वारा होगी। स्वर्ग आदि की उत्पत्ति कर्म से होती है, उसी प्रकार से ब्रह्म की फल की, ब्रह्म रूप जो फल है उसकी प्राप्ति विधि से होगी, यानी कर्म कांड से होगी। ऐसा ले जाने के लिए समर्थ नहीं है, नहीं तुम ले जाने के लिए न समर्थ, ना खानवे पीछे से हो जाएगा। इस प्रकार ना तो उसको खंडन कर सकते हैं और ना ही उसका विधि का अंग बना सकते हैं। इसलिए आत्मा किसका है, आत्मा मात्र उपनिषद के द्वारा ही जानी जाती है। तम तु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि,
आत्मा मात्र उपनिषद के द्वारा ही जानी जाती है। ब्रह्म रूप जो आत्मा है, और सामान्य जो जीवात्मा है वो तो भाई प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, शरीर वाला जीवात्मा, उसको उपनिषद के द्वारा जानने की जरूरत नहीं पड़ती। स्थूल शरीर वाली जो आत्मा है उसको तो उपनिषदों में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष माता पिता के द्वारा व्यवहार किया ही जाता है आत्मा का, देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त। लेकिन उपनिषद जो शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा है उसको तो भाई उपनिषद के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि उपनिषदों में उसका लक्षण किया गया है। और सामान्य जो स्थूल शरीर वाली आत्मा जो है वो तो मर जाती है, उत्पन्न हो जाती है, स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाता मर जाता है, तो वो आत्मा नहीं हो सकती। जो जिसकी सत्ता से स्थूल शरीर चलता है वो आत्मा है। तो वो आत्मा का लक्षण किसमें कहाँ जाना गया है, तो वेदों में जाना गया है, उपनिषदों में जाना गया है, इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, आत्मत्वादेव च सर्वेषाम न हे न उपाधे। आत्मा सभी की आत्मा होने से, सभी जीवों का अंगी होने से, आत्मा ब्रह्म रूप आत्मा सभी जीवों का आत्मा होने से वह त्याग करने के योग्य भी नहीं है, ग्रहण करने के योग्य भी नहीं है। कहते सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतम विनश्यति। जितना भी विकार समुदाय है, पुरुष के अंत तक, पुरुष को छोड़ करके सारा विकार समुदाय कैसा विनाशील है। पुरुषांतम, पुरुष के मध्य तक, पुरुष के सीमा तक है ना, पुरुष के सीमा तक जितना भी है, पुरुष यानी आत्मा, आत्मा तक, आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके सारा विकार समुदाय कैसे उत्पत्ति विनाश वाला है। विनश्यत विकार जातम, विकार समुदाय है विनाश वाला है, कहाँ तक, पुरुषांतम तक है, पुरुष पर्यंत तक है, पुरुष को छोड़ करके। पुरुष अंतिम सा काष्ठ सा परागति, भाई सीमा है, भाई परागति है, तो काष्ठ वो सीमा को छोड़ करके उस सीमा तक यानी सारा विकार समुदाय विनाशील वाला है, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे के पाठ फिर कल करेगा। आज का पाठ का सार कि आत्मा उपनिषदों के द्वारा मात्र जानी जाती है, और आत्मा कर्मकांड से न उत्पन्न होती है, न प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उत्पन्न होती है, जानी जाती है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा भी नहीं जानी जाती, और बाद जो वेदांत से इतरवादियों के द्वारा भी आत्मा नहीं जानी जाती, और कर्मकांड से और उपासना कांड का आत्मा अंग नहीं बनती, बल्कि उपनिषदों के द्वारा ही आत्मा जानी जाती है। आज का पाठ का सार है।